हेलो क्लास, टुडेज टॉपिक इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है रिप्लेसमेंट, यानी किसी एटम या किसी ग्रुप को हम किसी दूसरे एटम या उस ग्रुप के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई आर एक्स है और इस x को हम रिप्लेस कर दें किसी y के साथ, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो आर वाई बनेगा। यानी किसी भी एटम या ग्रुप को किसी दूसरे एटम और ग्रुप के साथ जब आप रिप्लेस करते हो किसी रिएक्शन में, तो उसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। The reaction which involves the direct replacement or substitution of an atom or group in a molecule by another atom or group without any change in remaining part of molecule is known as substitution reaction। यानी जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है मॉलिक्यूल का, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ हम उसके एक पार्ट को, उसके एक एटम को या ग्रुप को हम किसी दूसरे एटम या ग्रुप से रिप्लेस कर रहे हैं और जो रेस्ट पार्ट है वो एज इट इज है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरे वर्ड्स में हमसे डिफाइन कर सकते हैं, अ रिएक्शन इन विच द फंक्शनल ग्रुप ऑफ वन केमिकल कंपाउंड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द another group or another functional group। another functional group यानी एक फंक्शनल ग्रुप को अगर हम किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय एक्वस एल्कली। अब एल्काइल हैलाइड में सपोज हम एग्जांपल ले लें मिथाइल क्लोराइड का। मिथाइल क्लोराइड को हम जब एक्वस एल्कली के प्रेजेंस में, वो एल्कली आप NaOH भी ले सकते हो, KOH भी ले सकते हो, या हम सिंपल वाटर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो NaOH के प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराते हो, तो NaOH से जो हमारा ये OH ग्रुप है, ये रिप्लेस कर सकता है क्लोरीन को और ये फॉर्म करेगा CH3OH प्लस NaCl। तो यहाँ पे OH ग्रुप Cl को रिप्लेस कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले मिथाइल क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो गया, मिथेनॉल में, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जैसे कि हमने पहले भी लेक्चर में पढ़ा है, हम अटैकिंग रिएजेंट्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम शॉर्ट में SN रिएक्शन भी कह सकते हैं। SN means S stands for substitution and stands for nucleophilic। तो क्योंकि हम यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट होगा वो एक न्यूक्लियोफाइल होगा। दैट मीन्स एन अटैक बाय अ न्यूक्लियोफाइल ऑन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो वो इजिली किसी भी वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर सकता है। जैसे हमने अभी पीछे एग्जांपल में देखा कि CH3 के साथ अगर Cl ऐड है और हम OH से इस पे अटैक करा रहे हैं, यानी OH हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये OH क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या करेगा, इस वीकर न्यूक्लियोफाइल को इजिली रिप्लेस करेगा और खुद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और Cl एज अ वीक न्यूक्लियोफाइल लीव कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वीक न्यूक्लियोफाइल है और OH आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इसे इजिली रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखने के लिए, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझने के लिए हम इसे दो कैटेगरीज से समझ सकते हैं। फर्स्ट इज SN1 रिएक्शन और SN1 मैकेनिज्म एंड सेकेंड इज SN2 मैकेनिज्म। यहाँ पे S और N का मतलब मैंने आपको बता दिया था। S का मतलब है केमिकल सब्स्टिट्यूशन, N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक, एंड 1 और 2, ये जो नंबर है 1 एंड 2, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। SN1 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर,
यूनिमोलिकुलर, यानी कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है, चाहे वो, और वो होता है जनरली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है। और टू का मतलब है, टू स्टैंड्स फॉर बाई मॉलिक्यूलर। बाई मॉलिक्यूलर का मतलब है कि जो रेट है वो बाई मॉलिक्यूल यानी दो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रही है। फर्स्ट इज अ सबस्ट्रेट एंड सेकेंड इज न्यूक्लियोफाइल, यानी सबस्ट्रेट के साथ साथ वो न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। तो नंबर्स जो है वो हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या उसके काइनेटिक्स को डिफाइन करते हैं। SN1 मीन्स इसकी जो रिएक्शन रेट है वो सिर्फ सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को डिपेंड कर रही है, और बायोमोलिकुलर का मतलब है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपैरिजन और डिफरेंस, ताकि हम अच्छे से इनको डिफाइन कर सके। उसके बाद हम रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 का फुल फॉर्म या क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया। 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर, N stands for nucleophilic, S stands for substitution. That means unimolecular nucleophilic substitution reaction. ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर है, 1 नंबर का मतलब क्या हुआ कि the rate of the reaction is directly proportional to the concentration of substrate molecule. Only substrate molecule. ठीक है। अगर वो सिर्फ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। दिस इज द 2 स्टेप मेथड एंड फर्स्ट स्टेप इज अ स्लोएस्ट स्टेप, काफी स्लो स्टेप होता है। तो ये हम फर्स्ट स्टेप को क्या कहेंगे, इट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्योंकि फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है तो हम इजिली रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप and order of reactivity of in this reaction is tertiary alkyl halide is more reactive as compared to the primary alkyl halide। ठीक है। और क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, और कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, कार्बोकेटाइन, जिसे हम R पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन में यानी SN1 मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, इट इज द स्टेज बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमारा एक इंटरमीडिएट स्टेट आता है, जो कि जनरली आयंस के फॉर्म में होते हैं। जस्ट लाइक कार्बोकेटाइन हो सकता है, एनायंस हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचने के बीच में एक छोटी सी स्टेज आती है जिसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं। ठीक है। तो इसमें एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा और वो कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। एंड थर्ड लास्ट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो इसमें जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसकी बेसिकली जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो 2 टाइप्स में है। यानी जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में। मतलब कि जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो वो 2 तरह से प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, एक इन्वर्जन के फॉर्म में, दूसरा रिटेंशन के फॉर्म में। एंड लास्ट वन, SN1 मैकेनिज्म में जो आपका सॉल्वेंट यूज होता है, सॉल्वेंट जो हम यूज करते हैं वो प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है बाय रिलीजिंग H पॉजिटिव आयन। ठीक है। तो प्रोटिक सॉल्वेंट जनरली जो है वो रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, तो SN1 मैकेनिज्म को वो फेवर करते हैं। ठीक है। नाउ SN2 मैकेनिज्म, मैंने पहले ही बताया कि 2 का मतलब है बाइमोलिकुलर। तो बाइमोलिकुलर nucleophilic substitution reaction, SN2 mechanism means, and the rate of the reaction, क्योंकि बाइमोलिकुलर है, 2 है यहाँ पे, तो बाइमोलिकुलर का मतलब है कि रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डिपेंड कर रही है कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। क्योंकि ये दोनों एक साथ दोनों मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों ही रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शन है वो 1 स्टेप मेथड है, 1 स्टेप में ही ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है।
ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जस्ट अपोजिट टू द SN1, यानी इसमें जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो मोर रिएक्टिविटी शो करेगा एज कंपेयर टू टर्सरी अल्काइल हैलाइड। अब जैसे कि इसमें है कि SN1 मैकेनिज्म में आपका इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा था, बट इन केस ऑफ SN2 मैकेनिज्म इसमें हमारी ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। ट्रांजिशन स्टेट क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट का लाइफ टाइम बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होता है, ये जस्ट वन वाइब्रेशन ऑफ बॉन्ड के फॉर्म में फॉर्म होते हैं, यानी एक बॉन्ड को ब्रेक होने में और दूसरे बॉन्ड को फॉर्म होने में जितना टाइम लगता है उस स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक कर रहा है कार्बोकेटाइन पे या जो भी आपका कार्बोकेटाइन है, और तो यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली आपका बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रहा है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग ये दोनों प्रोसेस जो है साइमल्टेनियसली होते हैं। तो ये वाली जो स्टेज हमारी आती है रिएक्शन में, इस स्टेज को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, और स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट रिएक्शन हो रही है, यानी एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ से लिविंग ग्रुप एलिमिनेट हो रहा है, तो इस प्रोसेस में हमें सिर्फ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। ठीक है, और जनरली जो हम इसमें सॉल्वेंट यूज करते हैं, सॉल्वेंट हम एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, ऐसे सॉल्वेंट्स जो H पॉजिटिव रिलीज नहीं करते, जो H पॉजिटिव रिलीज नहीं करते, उस टाइप के सॉल्वेंट को हम एप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। जनरली जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं लाइक एसीटोन, ईथर, ये सारे क्या है, हमारे एप्रोटिक सॉल्वेंट है। और प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव इजिली रिलीज कर दे, लाइक H2O, ठीक है, और एल्कोहल C2H5OH, H2SO4, ये सारे क्या है, हमारे प्रोटिक सॉल्वेंट है जो H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर दे। तो आई होप आप लोगों को SN1 और SN2 मैकेनिज्म में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हम अगर इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म देखते हैं SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म में हमने क्या क्या पढ़ा है कि ये यूनिमोलिकुलर होते हैं, यूनिमोलिकुलर है, यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टर्सरी कार्बो एल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सेकेंडरी देन प्राइमरी। ठीक है, और हमने और क्या पढ़ा कि ये टू स्टेप मेथड होता है, टू स्टेप मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1, स्टेप 1 को आप लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन आर पॉजिटिव, और या आप इसे ये भी कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टर्सरी कार्बोकेटाइन जो है वो SN1 मैकेनिज्म को सबसे ज्यादा फेवर करते हैं, तो हम यहाँ पे टर्सरी अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं। CH3 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 Cl, ये है आपका टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो सबसे पहले इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल आपका जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड है वो कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होगा, यानी जो लिविंग ग्रुप है आपका Cl वो एलिमिनेट होगा यहाँ से। इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट एंड न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या फॉर्म हुआ, कार्बोकेटाइन, जिसे हम क्या कहेंगे, टर्सरी कार्बोकेटाइन, जो कि हमारा क्या है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। और साथ ही साथ हमारा क्या निकला, लिविंग ग्रुप Cl,
क्लोराइड आयन। ठीक है, स्टेप 1 इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ये प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हो रहा है, प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, नाउ स्टेप टू स्टेप टू में अब क्या होगा कि जो हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है, इस टाइम पे ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, कार्बोकेटायन CH3। ठीक है, और इस कार्बन के पास दो आपका वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन के बीच में जो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं एक दूसरे से, यानी न्यूक्लियोफाइल के पास प्रॉपर स्पेस है सेंट्रल कार्बन तक पहुंचने के लिए। तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, सपोज हम OH को एज अ न्यूक्लियोफाइल कंसीडर कर रहे हैं, तो दिस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक टू द सेंट्रल कार्बन from back side and as well as from the front side। ठीक है, तो वो आपका बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। सपोज अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से, सबसे पहले बैक साइड से अटैक करता है, यानी हम इसको स्टेप मेथड 1 कहें और फ्रंट साइड को मेथड 2 कहें, तो अगर वो बैक साइड से अटैक कर रहा है तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्योंकि वो बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसमें ये जो हमारे मिथाइल ग्रुप्स हैं, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो चेंज हो जाएगा, वो सारे के सारे अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारा वो इस तरह से होगा। CH3 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 एंड OH। ठीक है, तो ये जो हमारा बना, इसमें अगर आप ध्यान दो तो ऊपर जो हमारा रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन है और जो प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन है वो दोनों जस्ट एक दूसरे से अपोजिट हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और दूसरा क्या फॉर्म होगा, अगर OH न्यूक्लियोफाइल आपका फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है तो ये जो मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं वो अपना पोजीशन किस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, लेफ्ट साइड पे। तो जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसकी में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो एज इट इज होगा जैसा कि रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन था। तो अगर हम इसे कंपेयर करें और रिएक्टेंट के कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करें तो आप देखो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है। तो इसे हम कहेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो SN1 मैकेनिज्म में हमारे दो तरह के प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, यदि प्रोडक्ट्स की दो कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, एक होता है हमारा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी इनकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो SN1 मैकेनिज्म है उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका टर्सरी अल्काइल हैलाइड है, सबसे पहले वो कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड प्रोटिक सॉल्वेंट। आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ टर्सरी कार्बोकेटायन, न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है सेकेंड स्टेप में। वो अटैक वो फ्रंट साइड से भी कर सकता है और बैक साइड से भी कर सकता है। अगर वो बैक साइड से अटैक करेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका इन्वर्जन हो जाएगा, यानी वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। और अगर वो फ्रंट साइड से अटैक करता है तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। ठीक है, तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, दो वेज हैं न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के। तो जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि इसमें इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी है और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी है। ठीक है,
अब यहाँ पे बात आती है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, कि टर्सरी कार्बोकेटाइन को हमने क्यों कहा कि ये ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है, क्योंकि जब आपका टर्सरी एल्काइल हैलाइड आप एज अ सबस्ट्रेट लेते हो तो उससे हमें टर्सरी कार्बोकेटाइन मिलता है। और अगर हम कार्बोकेटाइन्स को कंपेयर करें तो टर्सरी कार्बोकेटाइन जो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप्स ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं और सेंट्रल कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है उसे स्टेबलाइज कर देते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन के कार्बोकेटाइन के कंपेरेटिवली जो आपका टर्सरी कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल है। तो ये इस स्टेज पे हम इजिली रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो SN1 मैकेनिज्म को ज्यादा फेवर करता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द SN1 रिएक्शन। अब अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें यानी ग्राफ के थ्रू समझने को ट्राई करें तो क्या होगा कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें रेट वर्सेस एनर्जी तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरह से ग्राफ मिलता है। रिएक्टेंट, यहाँ आप प्रोडक्ट शो करो तो रिएक्टेंट ये आपका रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। यहाँ बना हमारा इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, ठीक है। तो ये जो है आपका, इसे हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है कि जब रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट से आपका बॉन्ड ब्रेक होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यानी ये जो टर्सरी कार्बोकेटाइन से Cl को ब्रेक करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस स्टेज पे जहां पे Cl बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट 1। दिस रिक्वायर वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं। आफ्टर दैट जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है हमारा क्या बन जाता है, इंटरमीडिएट। क्योंकि ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है तो इनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी और ये थोड़े से स्टेबल होंगे। बट आफ्टर दैट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकेटाइन के ऊपर तो फिर से आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन वाला टाइम है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ट्रांजिशन स्टेट 2 से, और जैसे ही बॉन्ड फॉर्म हो गया हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें 2 ट्रांजिशन स्टेट आता है, एक बॉन्ड ब्रेकिंग के टाइम पे, दूसरा बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे, और इन दोनों के बीच में हमें क्या मिलता है, इंटरमीडिएट, ठीक है, टर्सरी कार्बो कीटायन। तो इस तरह से ग्राफ के फॉर्म से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं SN1 मैकेनिज्म को। नेक्स्ट इज SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि SN2 मैकेनिज्म जो है, 2 स्टैंड्स फॉर बायमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर, ठीक है। और क्या पढ़ा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या थी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, और लास्ट में है आपका टर्सरी। क्योंकि ये बाइमॉलिक्यूलर है यानी जो रेट ऑफ द रिएक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। एंड क्योंकि ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है दैट मीन्स कि ये वन स्टेप मेथड है, ये रिएक्शन वन स्टेप में ही कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो वन स्टेप में ही रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें या रिएक्शन देखें तो कैसे देख सकते हैं, सपोज क्योंकि हम यहाँ प्राइमरी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ले लें प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, H H H, मिथाइल, मिथेनॉल भी लिख सकते हैं आप, या हाइड्रोक्सी मीथेन लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे Cl होगा,
Cl मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है इनका साइज काफी स्मॉल होता है, तो जो OH आयंस है यानी जो न्यूक्लियोफाइल है वो सेंट्रल कार्बन पे बैक साइड से इजिली अटैक कर सकते हैं, यानी इसके पास सफिशिएंट स्पेस है सेंट्रल कार्बन पे के पास पहुंचने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज काफी स्मॉल है। तो OH जो है SN2 मैकेनिज्म में बैक साइड से अटैक करता है सेंट्रल कार्बन पे, और यहाँ से आपका लीविंग ग्रुप जो है वो एलिमिनेट होता है, एग्जिट होता है। तो इस प्रोसेस में हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा जिसमें बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती है। OH एंड Cl, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इसके ऊपर भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, और क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों प्रोसेस साथ में हो रही हैं तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस टाइप के स्टेज को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट ये आपका ना ही आयन है और ना ही ट्रू मॉलिक्यूल है, यानी एक उसके बीच की स्टेज है। जैसे आप सपोज हवा में जंप करते हो, तो हवा में जंप करने के बाद नीचे आने का जो स्टेज है, यानी जो जितने टाइम आप एयर में प्रेजेंट हो वो आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो बहुत ही माइन्यूट टाइम के लिए फॉर्म होता है, यानी बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। जितना टाइम बॉन्ड ब्रेक होने में और जितना टाइम बॉन्ड फॉर्म होने में लगा वो ट्रांजिशन स्टेज का टाइम होता है, यानी इसका जो लाइफ टाइम होता है काफी शॉर्ट होता है। तो बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग बोथ प्रोसेसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रोसेस एक साथ होंगी और हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि OH बैक साइड से अटैक कर रहा है तो जो H की पोजीशंस हैं वो रिएक्टेंट के कंपैरेटिवली चेंज हो जाएंगी, यानी जस्ट रिवर्स हो जाएंगी। ये इधर शिफ्ट हो गया और OH यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। Cl यहाँ लीव कर गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्ट का अगर हम रिएक्टेंट का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें और प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जो SN2 मैकेनिज्म है उसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, यानी जो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री है ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और जनरली ये किसके प्रेजेंस में होता है, एप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। अब अगर हम इसकी ग्राफ की स्टडी करें तो ग्राफ में रेट वर्सेस एनर्जी और फ्री एनर्जी भी आप कह सकते हो इसे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा ये बना, तो ये है आपका रिएक्टेंट, ये आपका प्रोडक्ट, और यहाँ पे आपका बना ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और इसे हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और जनरली ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि SN1 और SN2 मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। एक बार हम और देख लेते हैं। SN1 is a unimolecular nucleophilic substitution reaction
whereas SN2 is bimolecular nucleophilic substitution reaction. SN1 में rate of the reaction is directly proportional to the concentration of substrate molecule, ठीक है। 2 स्टेप मेथड होता है SN1, जिसमें आपका फर्स्ट स्टेप क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप है उसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है एल्काइल हैलाइड की वो है टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, क्योंकि जो हमारा कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा टर्सरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी, इसलिए यहाँ पे जो ऑर्डर होगी रिएक्टिविटी की वो टर्सरी मोर ज्यादा शो करेगी। और इसमें आपका इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है कार्बोकेटाइन, और जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वो मिक्सचर मिलता है हमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का, और जो इसमें सॉल्वेंट यूज होगा वो प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। बट इन केस ऑफ SN2 बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दैट मीन्स रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। 1 स्टेप मेथड है, order of reactivity just opposite to the SN1 mechanism यानी primary, then secondary and at last tertiary। यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म ना होकर के ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, ये दोनों प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली होते हैं और काफी माइन्यूट टाइम के लिए, जस्ट शॉर्ट पीरियड के लिए आपका ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है कि जैसे क्योंकि OH बैक साइड से अटैक कर रहा है SN2 मैकेनिज्म में, तो जो प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो जस्ट अपोजिट टू द रिएक्टेंट कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो इसे हम कहेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और इसमें जो हम सॉल्वेंट यूज करेंगे वो एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।